वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अब देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक से रिलेटेड अलर्ट करने वाला हूं। वैसे थंबनेल पर आपने नाम पढ़ लिया होगा। अब जो स्टॉक है वो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये है। और स्टॉक हमेशा की तरह ज़्यादातर स्टॉक्स के साथ ही हमें जो है डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें एक आई है, उसके चलते इस स्टॉक में अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। कौन सा स्टॉक है आपके पास है, आप में से कोई एंट्री लेने का प्लान कर रहा था तो पहले ये न्यूज़ देख लेना, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। बाकी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ इंटरनेट पर अवेलेबल है, मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आपको एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है खुद का फैसला लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद या खुद से इसके बारे में रिसर्च करने के बाद ही करना है। चलिए, कौन सा स्टॉक है? स्टॉक है जयकॉर्प। 100 रुपये के आसपास का स्टॉक। 6 महीने का ज़रा इसका चार्ट देखो, कितना 70% टूट चुका है। हमने बहुत सारे स्टॉक देखे 30%, 20%, 40%, 50% का डिस्काउंट। ये भाई साहब 70%, और अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ तो ये 70 से भी ज़्यादा ही है, 75% डिस्काउंट पर। और ये इसीलिए नहीं कि मार्केट में करेक्शन है इस वजह से। ये 6 महीने का चार्ट है। चलो 1 साल का चार्ट और देखते हैं। 1 साल के चार्ट में भी 65% की गिरावट। अब 65% 1 साल से गिरावट है, ट्रेंड भी हमको यहाँ पर समझ आ रहा है। इसमें बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी है, तो अब अलर्ट होकर हमें इससे एग्जिट हो जाना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलो मैं आपको इसकी 2 न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, और वो है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स के साथ जो है रतन टाटा का भरोसा भी है। 5 मिनट के अंदर आप बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ। अब मैं आपको सबसे पहले एक आर्टिकल दिखाता हूँ, ये रहा। मैं आपको डेट भी दिखा दूं, ये तो है लेटेस्ट वाला आर्टिकल 6 मार्च 2025 का, कल का। देखो क्या है ये। जयकॉर्प के डायरेक्टर आनंद जैन पर सीबीआई का शिकंजा, 2434 करोड़ रुपए के फ्रॉड में केस दर्ज। देखो, वैसे तो यहाँ पर इनके डायरेक्टर आनंद जैन के ऊपर सीबीआई का शिकंजा है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। जय कॉरपोरेशन लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है, और उनके डायरेक्टर, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जय कॉरपोरेशन लिमिटेड और उनके डायरेक्टर आनंद जैन के खिलाफ 2434 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने के मामले में केस दर्ज किया है। नेगेटिव न्यूज़ है, अभी आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इस मामले में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीड लिमिटेड और अन्य पक्षों को भी शामिल किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक्टिविस्ट शोएब रिची सिक्केरा की ओर से दायर याचिका में निजी लाभ के लिए पब्लिक फंड का दुरुपयोग और गबन, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, टैक्स हेवन वाले देशों में स्थित फर्जी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी और संदिग्ध चालान बनाने का आरोप है। अब मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा अडानी का केस, मॉरिशस वाली कंपनी, मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर की थी ना। सेम वही है यहाँ पर। फंडिंग ली, फर्जी कंपनी बना के स्टॉक के प्राइस को फेर भाव किया। और ये कोई अभी लेटेस्ट नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मतलब केस तो पहले से चल रहा है, बट अभी ये लेटेस्ट अपडेट कल ही आई है, जहाँ पर सीबीआई ने इनको पकड़ा है या इनसे पूछताछ चल रही है। याचिका में आरोप लगाया है कि आनंद जय कुमार जैन की ओर से नियंत्रित जयकॉर्प लिमिटेड और उनकी सब्सिडरी कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों से मिले 4255 करोड़ रुपए की रकम का गबन किया है और धोखाधड़ी की। उन्होंने निवेशकों से भी पैसा जुटाया था। सिक्केरा ने इससे पहले 22 दिसंबर 2021 की बात हो रही है यहाँ पर, और 3 अप्रैल 2023 को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा EOW और परिवर्तन निदेशालय ED में दोनों में शिकायतें दर्ज कराई थी। ये अभी की नहीं, 2021 और 23 में कराई गई थी, तो पुराना ही केस चल रहा है, कोई नया नहीं है। इसके अलावा EO ने 2023 में शिकायत को मार्केट रेगुलेटर सेबी को भेज दिया था और कहा था कि ये रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में आता है। पिछले साल सीबीआई को भी चिट्ठी लिखकर इन्होंने कार्रवाई करने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि कथित अपराध हजारों करोड़ रुपए के हैं जो कई अधिकार क्षेत्रों में फैले हैं और नेशनलाइज्ड बैंक को मॉरिशस स्थित निजी इक्विटी फंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ
सीमा पार लेन देन से जुड़े हुए हैं। देखो अब आप एक बात समझो, मार्केट में ये तो वो कंपनी है जिनके खुलासे हो गए। आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, वो क्या करती हैं, फंड लेती हैं और मॉरिशस बेस्ड कंपनी, मॉरिशस के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ पर कुछ अलग इस तरह की जाली कंपनीज वगैरह बनाई जाती हैं और वो जाली कंपनीज के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे वो सामने वाले को दिखाते हैं कि FII का इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी में, जिससे वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। वही काम ये कंपनी कर रही थी, कौन सी, जय कॉर्प लिमिटेड, जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आप खुद बताओ, ये क्या कोई छोटी नेगेटिव न्यूज़ है? आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको छोटी नेगेटिव न्यूज़ लगती है या बड़ी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और आर्टिकल मैंने देखा, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, 2-3 दिन पहले का, 3 मार्च का। तो इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक कितना कितना टूट गया यहाँ बताया गया था। इसमें ये देखिए कंपनी का कारोबार, कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी को 12 जून 1985 को सर्टिफिकेट मिला था। कंपनी पारंपरिक रूप से इस्पात, प्लास्टिक प्रोसेसिंग और सूत कताई जैसे विनिर्माण कारोबार में सक्रिय है। ये कंपनी काम करती है। एनालिस्ट की क्या राय है वो देखिएगा। ओमुरा इंडिया ने कहा कि लार्ज कैप निफ्टी शेयर की तुलना में स्मॉल कैप वैल्यूएशन ऊंचा बना हुआ है और मिड कैप शेयरों की वैल्यूएशन भी ऊंचा है। इस रणनीति टीम स्मॉल मिड कैप शेयरों की तुलना में लार्ज कैप को प्राथमिकता देती है। ब्रोकरेज ने कहा कि व्यापक बाजार अब तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड है और यदि कोई इतिहास पर नजर डाले तो सुधार की संभावना है। हालांकि भारत कमजोर आय वृद्धि और उच्च मूल्यांकन अभी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। एनालिस्ट ने एक पर्टिकुलर इस स्टॉक के बारे में तो यहाँ पर नहीं बताया गया है। मैं आपको इसकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर इसका अभी देखते हैं अभी एनालिस्ट का क्या व्यू देखने को मिल रहा है। बस इसमें सिर्फ गिरावट के बारे में डिस्कस किया गया है। एक आर्टिकल मैंने देखा था, वो शायद मिल नहीं रहा है मुझे, एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं। एनालिस्ट का व्यू हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। पब्लिक का ओपिनियन आप देखेंगे तो 100% होल्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस स्टॉक में क्या करना है, लेकिन कुछ डेटा देखिएगा। 1856 करोड़ का मार्केट कैप, रिस्की है, वैसे प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है यहाँ पर ये कंपनी। अच्छी बात ये है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो कंपनी का 2013 से जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो 2015 तक तो पॉजिटिव रहा, इवन घटते क्रम में रहा। उसके बाद से 2016, 17, 18, 19 4 साल लगातार लॉस मेकिंग, 2020, 21 और 22 3 साल फिर से प्रॉफिट और 2023 फाइनेंशियल ईयर में फिर से लॉस मेकिंग, 2024 और 25 में अब फिर से प्रॉफिट मेकिंग। मतलब आप देख रहे हो बीच बीच में कभी कभी इस कंपनी को लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, सेल्स ग्रोथ देखो आप इसकी। कंपनी अगर सेल्स ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट कैसे बनाएगी? अब आप कहोगे प्रॉफिट तो बना रही है, अदर इनकम भी होती है, सब्सिडीज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे कैसे कंपनी प्रॉफिट बनाती है। सेल्स नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव सेल्स, ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है भाई? सब्सिडीज, कंपनी के बिजनेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम जब इसके फंडामेंटल की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेल्स ग्रोथ खराब, चलो प्रॉफिट ग्रोथ तो एटलीस्ट हो ही रहा है, लेकिन भाई स्टॉक प्राइस CAGR सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रिटर्न। और रिटर्न के मामले में 3 साल में 1% का CAGR, इससे तो भाई FD डाल लो, कम से कम 5-7% रिटर्न तो मिलेगा। चलो 5 साल में सिर्फ 5%, FD से भी कम, 10 साल में भी 5%। अब आप बताओ इस तरह के स्टॉक्स में जाने का कोई फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट के लिए? इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। ऊपर से अभी ये लेटेस्ट मैंने कल ही का आर्टिकल आपको दिखाया, कल ही इसमें CBI का शिकंजा वगैरह नेगेटिव न्यूज़ भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ख़राब। बैलेंस शीट पर आ पाएंगे। अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर एक पैसे का भी कर्ज नहीं है। बाकी यहाँ पर दिसंबर का डेटा अवेलेबल नहीं है, अब पता नहीं यहाँ पर कर्ज है या नहीं है, लेकिन दिसंबर का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट कर्ज इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि रिजर्व्स इसके जो 2013 में 2200 करोड़ के हुआ करते थे वो अब 1300 करोड़ के बचे हैं, तो रिजर्व्स घटे हैं। सेम फिक्स एसेट 223 करोड़ से घटकर 200 करोड़ के आसपास आ गए हैं। तो इंप्रूवमेंट की जगह फिक्स एसेट और रिजर्व्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। ये नेगेटिव पॉइंट है। बस अच्छी बात है कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 73% और यहाँ पर 1.61% FI का स्टेक है। अब ये FI का स्टेक कौन सा हो सकता है आप कमेंट करके बताइएगा। सेम 1.63% यहाँ पर DI का स्टेक है, बाकी का 22% का स्टेक जो है हमें पब्लिक का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ही इसमें गड़बड़ देखने को मिल रही है कि भाई इन्होंने फेक कंपनी, जाली कंपनी बनाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वो है या नहीं है, अभी तो इसके ऊपर पूरी
जांच होगी। अब उस जांच में कितना टाइम लगेगा, ये पहले से 2021 का केस है, 2023 में, मतलब ये तो चलता रहेगा पता नहीं कब तक। कुल मिला के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टॉक में भी देखने को मिल सकती हैं। उसी के चलते अगर आप इसका टेक्निकल भी देखेंगे तो एकदम से बड़ी डिप आपको देखने को मिली यहाँ पर, आप देखेगा दिसंबर के बाद से, और वो तो मार्केट की प्रॉब्लम की वजह से, और अब स्टॉक में और प्रेशर रह सकता है। देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, बट मेरा काम आप लोगों को अलर्ट करने का है इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ पर आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है। मार्केट में आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। बिल्कुल क्लियर समझ लो, जब आप मार्केट में काम करने लग जाओगे, आप मार्केट को समझने लग जाओगे, जब आप मार्केट आपको समझ आने लगेगी, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा आगे इस स्टॉक में क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आप इस तरह के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में तो ज़रूर रखो, बट एंट्री मत लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहाँ से अगर स्टॉक में सब कुछ ठीक भी रहा तो भी तेज़ी नहीं आएगी, कंसोलिडेशन मोड चल सकता है। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरह के स्टॉक से दूर रहने में फ़ायदा है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। और आपको क्या लगता है इस सब न्यूज़ के बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या होने वाली है, इस स्टॉक में बने रहने में फ़ायदा है कि एग्जिट होने में फ़ायदा है। भले आप लॉस में हो, एग्जिट होने में मुझे फ़ायदा नज़र आता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। और इस स्टॉक के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।